आजाद हिंद जो फौज था उसके खिलाफ उसको बैन कराना, तो सावरकर ने गजब गजब की गद्दारी की है। और वही गद्दार का चेला आज अपने गुरु के जो है कि जन्मदिन पर अगर किसी देश का अच्छा, नरेंद्र मोदी चेला है सावरकर के। तब अल्लाह, नरेंद्र मोदी का शरबत नहीं ना पी लेते हो, ज्यादा नरेंद्र उतावलापन। मोदी नहीं, उतावले की बोलने बात दो, नहीं। आप उस बात बोलने को दो, नहीं, सुन लीजिए, बोलने सुन दो लीजिए। पत्रकार, अब बोलने आप दो। चाहते क्या है? उद्घाटन आप कर रहा है, चाहते जो क्या आदमी है? पैखाने का उद्घाटन कर रहा है, जो आदमी एलईडी लाइट का उद्घाटन कर रहा है, जो आदमी जो है कि बोट का उद्घाटन दिन का समय तो आज तो 50 जूता खाएंगे। कहे थे कि नहीं पत्रकार? जी। कहे थे कि नहीं जी, पत्रकार? जी। बोलिए जी क्या? हाँ, बताइए। बोलिए। नहीं, अगर कहे थे कि नहीं कि चौराहे पर 50 जूता मारना सुन है। लीजिए। फिर उसके बाद अब 2000 की नोट बंद हो रही है, फिर वो ऑर्केस्ट्रा चालू हो गया। नया क्रीम पाउडर पोत के आए हो पत्रकार, फिर बाजा बजा रहे हो, फिर ताली बजा रहे हैं। अब 75 रुपया पर के सिक्का पर बाजा बजाओ, फिर जनता ताली पीटेगी। जानते हो, जय बार बाजा बजाओगे अपने ऑर्केस्ट्रा का, तय बार जनता ताली पीटेगी। एक दिन अगर किसी ऑर्केस्ट्रा का लाइट कट गया ना, भारत में मानो जैसे आग लगी हुई है। अब इसको आग ही कह लेते हैं। कभी नोटबंदी हो जाता है, तो कभी क्या होता है कि इस प्रजा के राजा जाते हैं और कोने कोने खड़े होकर फोटो खिंचवाते जाते हैं। इसलिए सांसद भवन बना है और उसका उद्घाटन होगा, और उद्घाटन किसके जन्मदिन पे होना चाहिए ये मैं नहीं जानता, आप लोग खुद जानते हैं। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि कई सवालात उठते हैं, क्या सांसद भवन का उद्घाटन करने के लिए जिसका हक बनता है वो क्यों नहीं कर पा रहा है? प्रधानमंत्री ही क्यों? अगर हक देखा जाए, कानून बताता है, संविधान हमारा बताता है, अगर सांसद भवन का उद्घाटन कोई करता है तो राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति को बुलाया तक नहीं जाता है। आज 2000 के नोट पे करेंगे चोट बनारस वाले मिश्रा जी। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत में अगर बात कर लिया जाए सर, सांसद भवन नया बना हुआ है और कल ही उसका उद्घाटन होने वाला है, इस पे आपकी राय क्या है? हाँ, गद्दारों के दिवस पर जो है गद्दारी का एक नया प्रतीक हम लोगों के भारत को मिलने जा रहा है कल। गद्दार किसे कह रहे हैं, किसे? 3 अगर मैं नाम दूं, अगर 3 नाम देता हूं, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर सावरकर। सावरकर गद्दार। इसका मतलब कि कल जो उद्घाटन होगा सावरकर के नाम पे? हाँ, वो गद्दार मैंने सावरकर के जन्मदिन के दिन हो रहा है, तो वो हमारे देश में बहुत बड़ी गद्दारी की है। हमारे देश में जाति हिंसा, नफरत, धर्मवाद, इस सब का जो है वो वही व्यक्ति बीजारोपण करके गया इस देश के अंदर। तो ऐसा कौन सा नौबत आ गई कि यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर चर्चा कर लिया जाए, तो उन्हीं के जन्मदिन पे ऐसा क्यों? कौन से बड़े वफादार हैं आपके प्रधानमंत्री? देश के प्रति वफादार हैं? क्या लगता है आपको? नहीं, वो कभी वफादार नहीं थे। अच्छा, एक चीज और आ रहा है कि उसका अगर देखा जाए तो उद्घाटन करने के लिए या फिर उनमें न्योता तक राष्ट्रपति को हक होता है। संविधान बताता है कि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति को न्योता तक नहीं दिया जाता, ऐसा क्यों? देखिए, पूरे देश के 134 करोड़ लोगों का हक और हिस्सा लूटते हैं नरेंद्र मोदी और उनकी टीम, तो राष्ट्रपति जी को कहाँ मिल पाएगा उनका हिस्सा? दलित के नाम पर छाती पीट रहे थे, SC/ST के नाम पर दलित आदिवासी को एक राष्ट्रपति बनाना बड़ा गर्व की बात कर रहे थे, यही नरेंद्र मोदी थे। और उस महिला को, एक दलित आदिवासी महिला से देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर, संसद भवन का, कभी भी जो है वो उनको बर्दाश्त नहीं होगा कि एक दलित आदिवासी कैसे भारतीय लोकतंत्र के मंदिर का लोकार्पण कर देगी, उद्घाटन कर देगी। तो ये जाति भावना से ग्रसित होकर के नरेंद्र मोदी जी के अंदर एक लालच आया कि सारा चीज़ मैं ही उद्घाटन करूंगा। जो आदमी दीवार का उद्घाटन कर रहा है, जो आदमी पैखाने का उद्घाटन कर रहा है, जो आदमी एलईडी लाइट का उद्घाटन कर रहा है, जो आदमी जो है कि बोट का उद्घाटन कर रहा है, तो वो आदमी, वो नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन पुरुष हो गए और उच्चाटन पुरुष हो गए। उद्घाटन विथ उच्चाटन। तो हर आदमी के अंदर अब जो एक शौक था, एक जो गरिमा थी नए लोकतंत्र की, वो मंदिर का, नए संसद का, उसको बेकार है। और फिर नरेंद्र मोदी जी अपने पार्टी का इतिहास क्या बताएंगे?
उनको इतिहास बनाना है ना, तो गद्दारों की एक बड़ी श्रृंखला है भारतीय जनता पार्टी में। हाँ, तो उस श्रृंखला को एक कदम और आगे ले जा रहा है। नहीं नहीं, सावरकर को आप गद्दार कह रहे हैं। हाँ, पेंशन किसको मिलता था? नहीं, सावरकर गद्दार थे। हाँ, तो गद्दारों को पेंशन सरकार अंग्रेजी हुकूमत देती थी, हम तो यही जानते हैं, स्पष्ट रूप में मैं कहता हूँ। कोई एक और क्रांतिकारी बताइए जिसको मिलता था? क्रांतिकारियों के खिलाफ गद्दारी का भावना रखना, भारत के खिलाफ भारत के झंडे को जला देना, भारत के संविधान को जला देना जब आया था, ये सब का सब काम सावरकर ने किया है। अंग्रेजों को जो है यह चिट्ठी लिखना कि तमाम क्रांतिकारियों को जो है तमाम आंदोलनों में उन्होंने अपील किया कि नहीं वो भारत छोड़ो आंदोलन में न हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी का आज़ाद हिंद जो फौज था उसके खिलाफ उसको बैन कराना, तो सावरकर ने गजब की गद्दारी की है। और वही गद्दार का चेला आज अपने गुरु के जो है कि जन्मदिन पर अगर किसी देश अच्छा, नरेंद्र मोदी चेला है सावरकर के, तब अल्लाह उसे उन्हीं के ना बर्थडे पर ये सब हो रहा है, तो चेला ना कहलाएगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी या किसी भारतीय जनता पार्टी, मैं नहीं कहूँगा, मेरी बात सुन लीजिए। कोई भाजपा ये कह दे कि हम सावरकर के चेले, मतलब सभी सावरकर के ही चेले हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी सावरकर की तस्वीर को पूजती है, गोडसे की तस्वीर को ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं आपकी बात को रोकना चाहूंगा। ऐसा तो नहीं कि आपको टिकट नहीं मिल रहा है, कल टिकट मिल जाएगा तो आप भी सावरकर के हो जाएंगे, तो ऐसा है ना। अगर बीजेपी से टिकट मिल जाता है, अभी ना जाने के कितने दलों से आपने टिकट ले लेके चुनाव हम सबसे ले सकते हैं, लेकिन भाजपा में कभी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो गद्दार, हमारी माँ ने हम अपने कोख से हमको वफादार देशभक्त पैदा किया, कोई गद्दार देशभक्त नहीं। हम गद्दार नहीं हो सकते। इस कान खोल करके सुन लीजिए, और आपके सारे ऑडियंस, हिस्सेदारी की बात है, रोजी रोटी और अपने महकमे की बात है। इसको कहने के लिए 1000 मंच अगर बदलना पड़ेगा तो 1000 मंच बदलूंगा। अच्छा, आपको सुनो पत्रकार जी, बहुत ज्यादा तड़पड़ाहट है, सवाल पहले पूरा सुन लिया करो तब सवाल किया करो। नरेंद्र मोदी का शरबत नहीं न पी लेते हो, ज्यादा उतावलापन। बोलने दो, बोलने दो पत्रकार, बोलने दो। आप चाहते क्या है? आप चाहते क्या है? बोलने दो ना। चाह रहे हैं तो वो आप पूरा नहीं करा पाएंगे, आपको बताने से कोई फायदा भी नहीं है, और ना ही इस देश के मीडिया को बताने से फायदा है। चाह तो रहे हैं। चाहत क्या है? मिश्रा की चाहत क्या है? बनारस वाले मिश्रा की चाहत क्या है? जाकर के महंगाई के खिलाफ लड़ना है, सस्ती जिंदगी के लिए लड़ना है, सस्ती शिक्षा के लिए लड़ना है। दिला पाओगे पत्रकार? है तुम्हारा कोई नेता ऐसा भारतीय जनता पार्टी में जो तुम्हारी भावनाओं का इज्जत कर पाए? भारतीय जनता पार्टी का, अरे तो किसकी सरकार है? कांग्रेस रहेगी, कांग्रेस को लथे लड़ा जाएगा। सरकारों के खिलाफ हमेशा विद्रोह पैदा करो, यही चाहत है हमारी, चाहे जिसकी भी सरकार हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, बसपा की हो, इवन जिस दल में मैं हूँ, अगर अपना दल कमेरावादी का भी सरकार आता, क्रूरता और निरंकुशता अगर बढ़ रही है तो हमारे खिलाफ भी आपको बोलना चाहिए। बोलने पर रोक नहीं लगना चाहिए, गर्दन दबा नहीं देना चाहिए। जाति के नाम पर राष्ट्रद्रोही और देश प्रेमी को नहीं तय करना है, धर्म के नाम पे राष्ट्रद्रोही और देश प्रेमी नहीं तय करना। आप चाहते क्या है कि बता तो सांसद भवन का जिस तरह से अगर देखा जाए तो कौन उद्घाटन करना चाहिए? राष्ट्रपति महोदया को करना चाहिए महामहिम है। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? नहीं होता है तो जो है गद्दारी का एक बड़ा प्रतीक और स्मारक माना जाएगा। साफ लहजों में सुन लो, गद्दारों का एक बड़ा स्मारक माना जाएगा। हाँ, वो ठीक है, हमारे बच्चे कम से कम नरेंद्र मोदी की गद्दारी को पढ़ेंगे। मैं खुश हूँ। अगर महामहिम नहीं कर पा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी के लालच का एक प्रतीक होगा, वो नरेंद्र मोदी के नीच बुद्धि का एक प्रतीक होगा, नरेंद्र मोदी की लूट बुद्धि का एक प्रतीक होगा, नरेंद्र मोदी के अहंकारी प्रवृत्ति का एक प्रतीक होगा वो नया संसद भवन। होने दो, कल 75 वर्ष हो जाएगा इस देश को आजाद किए हुए भी 75 वर्ष। तो नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का योगदान था आजादी में। 75 वर्ष के बाद, सुन लीजिए पूरी, 75 वर्ष के बाद कल 2000 का नोट बंद हो गया और 75 रुपए का सिक्का कल संचालित किया जाएगा। पता है आपको कि इस पे क्या कहेंगे आप? देखो, चोर अपनी पैतरेबाजी हमेशा करते हैं, और मैं उन पत्रकारों को अब मैं बुलाना चाहता हूँ जो 2000 का चिप लगाए थे उसमें। अच्छा, कोई एक ऐसा वफादार पत्रकार हो जाए इस देश में जो गलती को स्वीकार करे,
तमाम लोगों का एपिसोड चल रहा है आजकल जो है। अच्छा 2000 का नोटिया तो कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी की 50 दिन का समय दो, नहीं तो 50 जूता खाएंगे। कहे थे कि नहीं पत्रकार? जी कहे थे कि नहीं जी पत्रकार? जी जी बोलिए जी क्या? हाँ बताइए। बोलिए। नहीं अगर कहे थे कि नहीं कि नहीं, चौराहे पर 50 सुन जूता लीजिए, मारना सुन है। लीजिए 75 जो भाई 2000 वो क्या न बात कर लात रहे हैं? खाएं, नहीं वो न जूता खाएं, 50 जूता। प्रधानमंत्री हैं देश के, उनका कोई सांसद विधायक हर चौराहे पे खड़ा हो जाए। जूता दो खाने के लिए। हजार हाँ 2000 रुपया के लिए कमिटमेंट है। हम्म, 50 दिन का मौका मांगे थे कि देश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। ये 2000 का नोट क्यों जारी किया गया था? उसका क्या एक पहलू है फायदा? इसका यह मतलब है कि नरेंद्र मोदी की सारी योजनाएं झूठ और फरेब पर निर्धारित थी। 2000 अब बंद हो जाएगा। हाँ बंद हो गया। सितंबर तक खत्म हो हाँ जाएगा। खत्म हो गया। यही ऐसा ही इनकी सारी तो योजनाएं खत्म हो जाएगी। 75 रुपये लॉन्च भी तो हो गया है। 75वां जन्मदिन पे 75 रुपये लॉन्च हो गया है और उस 75 जो रुपए का जो सिक्का होगा उस पे क्या होता है कि ऑर्केस्ट्रा देखे हो? सांसद भवन ऑर्केस्ट्रा बना देखे हो? रहेगा, याद ऑर्केस्ट्रा बना रहेगा 75 वर्ष का जो। ऑर्केस्ट्रा देखे हो? बिल्कुल। गाँव ऑर्केस्ट्रा से गिराव क्या वाला ऑर्केस्ट्रा से क्या ताल्लुकात रखता है? ऑर्केस्ट्रा देखे हो कि सांसद नहीं? भवन और अरे क्या बात कर रहे हैं? ऑर्केस्ट्रा से देखे जोड़ हो दिए, कि नहीं? मतलब ऑर्केस्ट्रा से क्यों? अरे सांसद हमारी भवन को बतिया ऑर्केस्ट्रा से? सुनिए ना। काहे क्यों अपनी नहीं इज्जत नहीं क्यों नहीं आप अपनी इज्जत मत नहीं, गिराइए, बात सुनो। सांसद भवन को आप ऑर्केस्ट्रा से क्यों, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्यों कंपेयर करना चाहते हैं आप? या तो कान के कच्चे हो या तो पढ़े लिखे नहीं हो। क्यों? सवाल सुन लो, जवाब सुनो। बोलिए अपने मुंह अपना बात हमारे मुंह में डाल करके बहुत बड़े महान नहीं हो जाओगे। बोलिए बोलिए आप। पत्रकार आप लोगों के कार्रवाई के वजह से ना इस देश की खटिया खड़ी हो गई यार, सुधरो कुछ। नहीं बोलिए बोलिए पहले मैं क्या बोलिए, बोल रहा था बोलिए, आपने क्या? बोलिए। ऑर्केस्ट्रा देखे हो? हाँ, ऑर्केस्ट्रा देखे हैं। किस तरीके से जो है सब पूरा बाजा साज सज्जा है ना। भारतीय जनता पार्टी वो ऑर्केस्ट्रा पार्टी है। 2000 का नोटबंदी हुआ, 2017 में नोटबंदी हुआ, देश प्रेम में खड़े होंगे, बाजा बजा रहे थे सब। आप लोग नाच रहे थे खूब, हम लोग ताली बजा रहे थे। फिर उसके बाद अब 2000 की नोट बंद हो रही है, फिर वो ऑर्केस्ट्रा चालू हो गया। नया नया क्रीम पाउडर पोत के आए हो पत्रकार, फिर बाजा बजा रहे हो, फिर ताली बजा रहे हो। अब 75 रुपया पर के सिक्का पर बाजा बजाओ, फिर जनता ताली पीटेगी। जानते हो जय बार बाजा बजाओगे अपने ऑर्केस्ट्रा का, तय बार जनता ताली पीटेगी। एक दिन अगर किसी ऑर्केस्ट्रा का लाइट कट गया ना तो जनता ताली बजाने के बजाय तुम्हारा पीठ बजाएगी। और इस बात को याद रखो, लाज लिहाज डर रखा करो इस देश की जनता के प्रति। अपने मन से, अपने गुंडई से या भारतीय जनता पार्टी से सीख करके पत्रकारिता मत किया करो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या पत्रकारिता? हम स्वतंत्र पत्रकार, आप हमारा हक है, मौलिक अधिकार है। कुछ नहीं तो आप इस एपिसोड बनाते, मौलिक आप एपिसोड बनाते देश के गांधी, देश के अंबेडकर, देश के पटेल पर। इसीलिए आप जैसे लोग, आप भी तो समाज के लिए करते हैं। हम नहीं करते हैं समाज के लिए, हम अपना सवाल लड़ते हैं। समाज को लगता है कि ये हमारा भी सवाल लड़ रहा है, हम अपना सवाल। और हम लोगों की तरह गूंगे और बहरे और घुटना टेकने वाले नहीं हैं गुरु। लड़ते हैं, अपने सवाल पे लड़ते हैं। हमको हमारे बच्चों की भविष्य की चिंता है, इसलिए उस सवाल को करते हैं। हमको अपने परिवार की चिंता है, इसलिए वो सवाल करते हैं। आप लोगों को नहीं होगा, इसलिए आप लोग दूसरे का सुनते हैं। जिसके ऊपर पड़ेगा वो बोलेगा। मेरे ऊपर पड़ रहा है। सन 2014 से मुझे लगा कि इस देश के अंदर कोई काली छाया आ गई, एक राक्षसी सोच आ गया, एक बर्बादी करने का तूफान आ गया, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। शुरू से कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी इस देश के लिए कैंसर साबित होंगे। और ये कैंसर पूरी तरीके से आपको मारने के कगार पर लाके खड़ा कर दिया गया। बाजा बजाइए, अपने मौत का जश्न मनाइए। भाड़ में गया आपका 2000 नोट और 500 का नोट। मतलब 10 रुपया भी मर ही रही है पब्लिक। इस आदमी का कोई एक भी योजना सफल बताओ ना, पूछ तो रहे हैं। नोटबंदी 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 से एक फायदा बताओ ना, वो नोटियों बंद हो गया। नरेंद्र मोदी अपने कलंक, अपने चोरी पर जो पर्दा डालना चाहते हैं ना, वो हो नहीं पाएगा। खुल चुका है कि कॉरपोरेट घराने के दलाल के रूप में साबित हो गए हैं नरेंद्र मोदी। आम जनता जान रहा है, गांव गिराव के लोग जान रहे हैं। अब देखते हैं कि इनके हुजूम के वो जो गली चट्टी चौराहे के बेचारे हैं, वो अपने मुंह में किस तरीके से कालिक पोत करके नरेंद्र मोदी की 75 रुपया के सिक्का का गुणगान गाएंगे। बस अब यही देखना है और यही मजा लेना है।
मजा तुम हमारा ले रहे हो तो मजा हम भी अब लोगों का लेंगे। और देखो गुरु, हम ही नहीं मरेंगे, भारतीय जनता पार्टी के निचले स्तर का भी कार्यकर्ता मरेगा। 1200 रुपया का सिलेंडर हम ही को नहीं मिल रहा है। वो भाजपा में जो मार मटक मटक के गया था ईवीएम पर बटन दबाने, सबसे पहले उसी का जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। बेरोजगारी और महंगाई में हम खुश हैं। हम यही ना भाजपा वाले दिमाग में डाल रहे थे कि इनको देख के चलो, इनकी कपड़े देखो, इनका भोजन देखो, इनकी उन्नति देखो। तो दूसरे का देखने वाला जब अपने पर देखता है ना तो उसको सीधे कफन नसीब होता है। मुबारक हो इस देश के वासियों को कफन, जो इस देश में भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। बेमौत कुत्ते की मौत मरे वो लोग जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। मैं बड़ी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू, आपने समय दिया। चलिए दोस्तों, आप इनके बातों से कितना सहमत है? 2000 का नोट पे ये था बनारस वाले मिश्रा जी का चोट, और कल है सांसद भवन का उद्घाटन। कितनी इनकी बातों में सच्चाई है? क्या द्रौपदी मुर्मू को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, या फिर राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने बनारस वाले मिश्रा की बातों से आप लोग सहमत हैं। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।